एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपके लिए एक न्यू टाइम ट्रेवल द सीरीज को लेकर आई हूँ जिसका नाम है टाइम द सीरीज। आई होप कि ये सीरीज आपको बहुत ही अच्छा लगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एपिसोड के स्टार्ट में हमारे फर्स्ट मेन कैरेक्टर क्रिश को दिखाया जाता है जो कि पुलिस से बचकर भाग रहा था, लेकिन वो बच नहीं पाता क्योंकि उसे पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है। तभी दो पुलिसमैन आकर क्रिश को पकड़ लेते हैं। तभी हमारे सेकंड मैन लीड कैरेक्टर फॉर्म की एंट्री होती है। वह क्रिश से कहता है तुम इसके हाथ क्यों लग गए, जिस पे क्रिश कहता है ओहो कोई बात नहीं ना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, तुम मेरे लिए बस खाना तैयार रखना और आने के बाद मैं फिर से अपने सारे चार्जेस को अपने हाथ में ले लूंगा। पुलिस जब क्रिश को लेके जा रही थी तभी हमें एक मार्क्समैन को दिखाया जाता है जो कि क्रिश पर गन शूट करने वाला होता है। तभी फॉर्म भी उसे देख लेता है। जब तक फॉर्म क्रिश को बचाने के लिए आगे बढ़ता है तब तक वो मास्कमैन ने क्रिश पर गोली चला दी थी और इसी बैड ड्रीम के साथ फॉर्म डर कर उठ जाता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फॉर्म सिंगिंग कर रहा था और क्रिश गिटार प्ले कर रहा था। सिंगिंग करने के बाद क्रिश फॉर्म से कहता है कि तुम एक्चुअली में सिंगिंग करने में काफी ज्यादा अच्छे हो, तुम हमेशा से एक एक्टर और सिंगर बनना चाहते थे ना, तो तुम इस तरीके से बन सकते हो। जिस पे फॉर्म कहता है अगर मैं इस तरह से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में गया तो क्या तुम हमेशा मुझे इसी तरह से सपोर्ट करोगे ना। जिस पे क्रिश कहता है कि मुझे अपने भी तो काम करने होते हैं, चाहे हम दोनों एक दूसरे के साथ रहे या ना रहे, लेकिन हम दोनों हमेशा एक दूसरे के दिल में रहते हैं ना। जिस पे फॉर्म कहता है कि तुम मेरे बारे में इतना कुछ सोचा, बस मेरे लिए यही काफी है। और ये सब सोचते हुए फॉर्म काफी ज्यादा रो रहा था। इसके बाद फॉर्म अपनी और क्रिश की फोटो अपनी फोन में देखता है और रोने लग जाता है क्योंकि गाइस यहाँ पे क्रिश अब मर चुका है। अगले दिन फॉर्म सो रहा था और उसका फोन लगातार बजे जा रहा था, लेकिन फॉर्म कॉल को पिकअप नहीं करता। इसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम पार्क होता है। इसके बाद पार्क फॉर्म के मैनेजर बो को कॉल करता है और वो उसे बताता है कि फॉर्म कॉल को पिकअप नहीं कर रहा है, तो अब तुम ही बताओ कि मैं अब क्या करूं। इस पर बो कहता है कि तुम ऊपर जाके चेक करो, मैंने तुम्हें उसके रूम का की कार्ड दिया था ना, तो जाओ और उसे जल्दी लेकर आओ। इस पर पार्क ओके कहता है और वो जल्दी चला जाता है। दूसरी तरफ हमें बो को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है और वो कहता है ये सब क्या है। तभी नैनी बो से कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो। तो बो कहता है फॉर्म अभी तक सो रहा है और वो अभी तक शूटिंग पे नहीं आया है और एक मैं हूँ कि बस उसके लिए हर लोगों के पास जा जाके उसके लिए काम मांगता रहता हूँ। और उसको देखो वो थोड़ा सा क्या फेमस हो गया, वो तो ऐसे बिहेव करने लगा जैसे कि वो सच में बहुत ज्यादा फेमस सेलिब्रिटी हो। जिस पे नैनी कहती है कि तुम तो अच्छे से जानते हो ना कि फॉर्म को कभी भी ये सब काम करना पसंद नहीं था, और अगर तुम्हें उसका ख्याल रखने में इतना ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो तुम उसे मेरे पास भेज दो, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। ये सुनकर वो कहता है कि क्या वो तुम्हें अपना ख्याल रखने देगा। इस पर नैनी कहती है कि कोई बात नहीं, अगर वो अभी मेरे पास नहीं आएगा तो तुम बस देखते जाओ, वो कुछ ही दिन में मेरे पास जरूर आएगा। तभी डायरेक्टर कहता है फॉर्म आखिरकार अभी तक क्यों नहीं आया। दूसरी तरफ हम देखते हैं फॉर्म के डोर को नॉक कर रहा था और दूसरी तरफ फॉर्म तो आराम से सो रहा था, तो वो डोर ओपन नहीं करता। ये देखकर पार्क खुद ही अंदर चला जाता है। जब वह अंदर जाके देखता है तो फॉर्म अभी तक सो रहा था, तो पार्क उसे जाकर जगाने लगता है, लेकिन जब फॉर्म नहीं उठता है तो पार्क कहता है कि तुम फिर से ड्रंक होके आ गए ना, तुम इतने ज्यादा गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो, तुमने अपने इतने सारे कामों को मना कर दिया है और जो तुम्हें काम मिला है उसके लिए भी तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो। फॉर्म बहुत ही गुस्से में उठता है और फिर वो पार्क से कहता है आज मैं वहाँ नहीं जाना चाहता और तुम उनको बता दो कि आज मेरे रोल को किसी और दिन कर लेंगे। ये सुनकर पार्क कहता है नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, वो मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं, वहाँ सारा क्रू तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर पार्क फिर से उसे उठाने लग जाता है। इससे फॉर्म काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, जिससे आखिरकार वो उठकर वहाँ से चला ही जाता है। दूसरी तरफ डायरेक्टर कह रहा था कि वह अभी तक आखिरकार क्यों नहीं आया, कितनी लेट हो चुकी है। इस पे वो कहता है कि अब आता ही होगा, प्लीज आप थोड़ा देर और इंतजार कर लीजिए। इस पे डायरेक्टर कहता है तुम जानते हो ना अभी टाइम क्या हो गया, और अगर वो 30 मिनट के अंदर यहाँ पे नहीं आया तो मैं किसी और को उसकी जगह ले लूंगा। लेकिन तभी वहाँ पे फॉर्म आ जाता है। वो फॉर्म को कहता है कि जाके जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। तभी वहाँ पे फॉर्म के सपोर्टिंग एक्टर के मैनेजर आ जाती है
जो कि फॉर्म को बहुत कुछ सुनाती है और फिर वो कहती है जिसकी वजह से दूसरी लोगों को भी इंतजार करना पड़ रहा है। उसने सबका टाइम बर्बाद कर दिया और वो कितना गैर जिम्मेदार है। उसको तो बस यहाँ पे सपोर्टिंग रोल ही तो करना था और उसके लिए सबको यहाँ पे इंतजार करना पड़ा। ये सुनकर वो बस उस मैनेजर की तरफ ही देखने लगता है। दूसरी तरफ जब फॉर्म रेडी हो रहा था तभी वहाँ पे उसका सपोर्टिंग एक्टर भी आ जाता है, जो कि फॉर्म से कहता है कि कल रात भर तुम बाहर थे, अगर तुम नेक्स्ट टाइम से कहीं बाहर जाओ तो प्लीज मुझे बता देना ताकि तुम्हें अकेला ना रहना पड़े। जिस पर फॉर्म कुछ भी नहीं कहता। तो 3 कहता है कि हम दोनों ने साथ में इस इंडस्ट्री में कदम रखा था, तो तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों को अब एक दूसरे के साथ हो जाना चाहिए? तो फॉर्म अब भी कुछ नहीं कहता। इस पे थैन कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हारी भी अपनी कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी मॉम से बात कर सकता हूँ इस बारे में, लेकिन इसके बदले में भी मुझे कुछ चाहिए। इस पर फॉर्म कहता है कि थैंक्स, लेकिन मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे कोर आता है जो कि थैन से कहता है कि क्या हुआ? तो थैन कहता है कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि फॉर्म शूटिंग कर रहा था, लेकिन फॉर्म को अच्छे से डायलॉग याद नहीं थे। ये देखकर डायरेक्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसकी वजह से दूसरी मैनेजर को फिर से सुनाने का मौका मिल जाता है। तो वो बॉस से कहती है कि सब कुछ कितना मैस हो गया है, तुम इसे हैंडल तो कर पाते हो ना? मैं इसे हर रोज देख रही हूँ, जब से इसने अपने करियर स्टार्ट किया है हर रोज इसकी इमेज गिरते ही जा रही है। फिर वह खड़ी होके कहती है कि मैं सब लोगों को बताना चाहती हूँ केन और कॉन का 4 बजे एक इवेंट है, और अगर तुम लोग शूटिंग में डिले करोगे तो मेरे पास तुम लोगों के लिए टाइम नहीं बचेगा, इसलिए तुम लोगों के पास जितना वक्त है उसमें तुम लोग अपनी शूटिंग को कंप्लीट कर लो। ये सुनकर वो फॉर्म के पास जाता है और उसे कहता है फॉर्म, थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करो, ये बहुत ही आसान है, तुम ये कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। लेकिन तुम्हें अपने काम के लिए तुम्हें इसमें पहले कॉन्सेंट्रेट करना होगा, तुम्हें अपना काम बेखूबी करना होगा। तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है तुम उसे बाहर फेंको और तुम काम पे ध्यान दो। तुम जानते हो कि तुम ये सब बहुत इजीली कर सकते हो। ये सुनकर फॉर्म भी ओके कहता है। तभी फॉर्म के पास एक लेडीज और जेंट्स आता है और वो फॉर्म से कहती है हम लोग इस प्रोडक्ट के बारे में तुमसे बात करना चाहते हैं ताकि तुम इसे अच्छे से समझ सको। ये कहकर फिर वो दोनों फॉर्म को उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से समझाने लगते हैं। फॉर्म अच्छे से समझ पाता है। इसके बाद वो जाके अपनी अच्छे से शूटिंग भी कर लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जब फॉर्म अपने कपड़े चेंज करके आता है तो पॉप कहता है आज भी तुम घर अकेले ही जाने वाले हो, क्योंकि वो तो ऑलरेडी किसी दूसरे फिल्म की लोकेशन देखने के लिए चला गया है। इस पर फॉर्म कहता है कि हाँ, और आज रात तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आना मत भूलना। जिस पर पार्क कहता है कि हाँ, वो ने मुझे पहले ही बता दिया था और मैं बस अपने कपड़े चेंज करने के बारे में सोच रहा था। इस पर फॉर्म कहता है ठीक है, लेकिन तुम जानते हो ना कि मुझे अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। पार्क कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम बहुत सारी पार्टीज करते हो, लेकिन तुम्हारे पास इतने ज्यादा फ्रेंड भी नहीं है, इसलिए अगर मैं और वो नहीं आएंगे तो तुम्हारी पार्टी में कौन आएगा। इस पर फॉर्म स्माइल करने लगता है। इसके बाद हमें पार्टी का दिखाया जाता है। कुछ ही देर में फॉर्म भी इस पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। फॉर्म को देखकर 2 लड़के बातें करने लगते हैं, जहाँ पे एक लड़का कहता है ये कितना ज्यादा फोन आउट है, इसका लक भी कितना ज्यादा खराब है, इसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी देखो ये कितना ज्यादा हॉट और हैंडसम है। तभी दूसरा लड़का फॉर्म से कहता है क्या तुम अपनी पैंट निकाल सकते हो? अगर तुमने निकाल दी तो फिर तुम्हें मैं इसके बदले 2000 बांट दूंगा। इसमें फॉर्म कुछ भी नहीं कहता और अपने कानों में हेडफोन लगाकर म्यूजिक को एंजॉय करने लगते हैं। तभी सभी लोग फॉर्म को पैंट निकालने के लिए फोर्स करने लगते हैं। तो ये देखकर वो सभी लोगों को रोकता है। इसके बाद वो नैनी से बोलता है कि नैनी, चाहे तुम 1 लाख बांट दो या 1 मिलियन बांट, लेकिन तुम्हें इसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये सुनकर नैनी कहती है तुम ये अच्छे से जानते हो कि मैं ये सब पे कर सकती हूँ, चाहे मुझे कितने ही मिलियन क्यों ना देना पड़े, लेकिन मैं पैसे दे सकती हूँ। तभी वो नैनी से बोलता है कि तुम जानती हो कि ऑलरेडी उसका बॉयफ्रेंड है, हालांकि उसका बॉयफ्रेंड मर चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक वो उसके दिल में है। और मैं तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया में तुमसे ज्यादा खूबसूरत और अमीर लोग और भी बहुत सारे हैं। ये सुनकर नैनी कहती है लेकिन मुझ जैसी लड़की तो सिर्फ एक ही है जिसे जो चाहिए वह हमेशा पाकर ही रहती है। तो वो नैनी से कहती
कहती है ठीक है मैं भी देखता हूँ कि तुम ये अपनी ख्याली दुनिया से कब बाहर निकलती हो। नैनी एक गार्ड के पास जाती है और उससे कहती है कि फॉर्म को ये पोस्ट दे दो और जो मैंने तुमसे कहा तुम वही करो। इस पर गार्ड ओके कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नैनी फॉर्म को बहुत ज्यादा ड्रिंक करा देती है तो फिर गार्ड फॉर्म को लेकर एक रूम में आ जाते हैं और नैनी एक इविल से स्माइल देकर वहाँ पे आती है। फिर वो गार्ड से कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ और तुम लोग ये ध्यान रखना कि यहाँ पे कोई भी ना आ सके। इसके बाद गार्ड भी ओके कहते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद नैनी फॉर्म के ऊपर बैठ जाती है और उसके शर्ट के बटन को खोलने लगती है। इसके बाद वो उसे किस करने लगती है। वो आगे बढ़ती उससे पहले वहाँ पे बो आ जाता है और नैनी से कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। इस पर नैनी कहती है कि तुम मेरे काम पे दखल मत दो। तो बो कहता है क्यों मैं दखल ना दूं, वो मेरी जिम्मेदारी है। जिस पे नैनी कहती है कि वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो तो तुम्हारे लिए काम भी नहीं करता और ना ही वो तुम्हें पैसे कमा कर देता है, तो फिर तुम अभी तक उसके साथ क्यों हो। तुम उसे मुझे दे दो, मैं उसे का अच्छे से ख्याल रखूंगी। तुम्हें अगर ज्यादा प्रॉब्लम है और तुम्हें पैसे की जरूरत है तो मैं तुम्हें खूब सारे पैसे दे सकती हूँ। इस पर वो कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। हालांकि ये पहले की तरह मुझे पैसे कमा कर नहीं देता, लेकिन फिर भी मैं इसका हमेशा से साथ दूंगा क्योंकि ये मेरे लिए मेरे छोटे भाई के समान है। और हमेशा एक बात याद रखना, हम दोनों ने साथ में शुरुआत की थी, इसलिए मैं हमेशा उसके ध्यान रखूंगा और मैं उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जिस पे नैनी कहती है ओहो, अब तुम तो एक अच्छे पर्सन का दिखावा करने लगे हो, जबकि तुम्हारे दिमाग में पहले तो हमेशा पैसा पैसा ही चलते रहता था। और तुम ये कभी मत भूलना कि जो भी तुम यहाँ तक पहुँचे हो ना, वो मेरे डैड की वजह से है, क्योंकि मैंने ही अपने डैड से तुम लोगों की सिफारिश की थी। इस पर वो कहता है कि अगर उस दिन तुम्हारे डैड ने मुझे पैसे नहीं देते तो तुम्हारे जैसा पागल औरत को इस इंडस्ट्री में नहीं लाना पड़ता मुझे। ये सुनकर नैनी वो को एक चाटा लगा देती है। इस पर वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने के लिए, तुम्हारा पागलपन का दौरा फिर से स्टार्ट हो गया है। ये सुनकर नैनी वो का हाथ पकड़ लेती है और कहती है नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी अपने सेंस में हूँ, मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं फॉर्म से प्यार करती हूँ। जिस पे वो कहता है कि अब तुम अपना मुंह बंद रखो पागल औरत, मैं अभी तुम्हारे डैड को कॉल करके बता देता हूँ कि मैं तुम्हारे पागलपन को और झेल नहीं सकता। ये कहकर वो अपना फोन निकालता है, लेकिन तभी वो का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो। इसके बाद वो दोनों थोड़ा बहुत हाथापाई करने लगते हैं। इसी चक्कर में नैनी के हाथ में एक कांच लग जाता है, जिससे वो को मार डालती है। जब वो अपने सेंस में आती है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पे नैनी के गार्ड भी आ जाते हैं। गार्ड कहता है कि मिस प्लीज शांत हो जाइए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इस पर नैनी कहती है नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं सच में ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये कहते हुए वो एकदम पागलों की तरह बिहेव करने लगती है। तभी गार्ड नैनी को लेकर वहाँ पे से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें सुसी को दिखाया जाता है। पार्क सुसी के पास आकर कहता है वो कहाँ पर है, तो सुसी कहती है कि मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ हमें फॉर्म को दिखाया जाता है जो कि बेहोश था और उसी के हाथ में वो कांच था। जब वो उठता है तो अपने सामने बो को मरे हुए देखता है तो वो उसे आवाज लगाता है। तभी उसकी नजर अपने हाथ पर जाती है जिसमें एक वेपन था, जिसे देखकर फॉर्म काफी ज्यादा घबरा जाता है। फिर वह बो के पास जाता है, वहाँ जाकर उसे जगाने लगता है। तभी फॉर्म की आवाज सुनकर पार्क और सुसी भी वहाँ पे आ जाते हैं। पार्क फॉर्म से पूछता है कि ये सब किसने किया। फॉर्म बोलता है कि मुझे नहीं पता। और इन लोगों की आवाज सुनकर बाकी लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं। फॉर्म ये सब देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो बस नॉन स्टॉप अपने हाथों की ओर देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे फॉर्म सुसी को बता रहा होता है कि मुझे नहीं पता ये सब कैसे और मेरे हाथों में वो ग्लास कहाँ से आया और मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, और जब मैं उठा तब मैं बो को मरा हुआ देखा था। इस पर सुसी कहती है कि तुम पहले शांत हो जाओ और अच्छे से सोचने की कोशिश करो कि आखिरकार क्या हुआ, और अब हम लोग घर नहीं जा सकते, कुछ ही देर में यहाँ पे पुलिस भी आने वाली होगी। पुलिस का नाम सुन फॉर्म फिर से घबराने लग जाता है। तो सुसी कहती है मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ और कुछ टैबलेट भी लेकर आती हूँ ताकि तुम्हें कुछ अच्छा फील हो सके, ताकि तुम थोड़ा रिलैक्स फील कर सको। ये कहकर सुसी वहाँ से चली जाती। जब वहाँ पे दोबारा लौटती है तब तक वहाँ से फॉर्म जा चुका था। तभी यहाँ पार्क भी आ जाता है। पार्क सुसी से पूछता है कि फॉर्म कहाँ पे, जिस पे सुसी कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ उसके लिए पानी लेने गई थी। पार्क कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें उस पे नजर रखनी है, अगर वो निर्दोष तो वो यहाँ पे से भागकर क्यों चला गया। इस पर सुसी कहती है मैंने तुमसे कहा ना, मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ पुलिस भी आ चुकी थी। जे और सुसी काफी ज्यादा घबराने लगते हैं। दूसरी तरफ फॉर्म दौड़ते दौड़ते एक घर के पास आ जाता है।
तभी फॉर्म के पास एक मिस्टीरियस मैन आता है जो फॉर्म से कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और क्या तुम मेरे रूम में चलकर रेस्ट करना चाहो। तभी हमें उस मिस्टीरियस मैन के गले में एक वॉच को दिखाया जा रहा होता है जो कि काफी ज्यादा साइन कर रहा था। फॉर्म उस मैन का बात मान लेता है और वो उसके घर चला जाता है, और जब वो आदमी फॉर्म को एक टॉवल ला कर देता है तो फॉर्म उसे थैंक यू कहता है, और तभी हमें उस आदमी का चेहरा दिखाया जाता है। फॉर्म बस उस आदमी के गले का वॉच को ही देख रहा था। फिर फॉर्म कहता है कि इसी तरह एक वॉच मैंने अपने फ्रेंड को भी खरीद के दी। तो वो आदमी कहता है कि लगता है वो फ्रेंड तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। जिस पे फॉर्म कहता है हाँ, क्योंकि मैं उस आदमी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, उसने मेरे लिए खुद को ही सेक्रीफाइस कर दी। हालांकि वो अब मेरे साथ में नहीं है, लेकिन मैं उसे बहुत ही ज्यादा याद करता हूँ और इस वॉच को देखकर मुझे उसकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। ये सुनकर वो आदमी उस वॉच फॉर्म के हाथों में दे देता है, और जैसे ही फॉर्म को वो वॉच देता है तो वो आदमी क्रिश में चेंज हो जाता है। इसके बाद क्रिश फॉर्म से कहता है कि चाहे हम किसी को कितना ही याद क्यों ना करें, लेकिन वो लोग तो हमारे दिल में होते हैं ना। फॉर्म क्रिश की आवाज को सुनता तो उसकी तरफ देखता है और उसे तुरंत ही हक कर लेता है और उसे कहता है सच में तुम क्रिश ही हो ना। फिर वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया, और तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा कितना ज्यादा इंतजार किया, और मैं उस दिन का इंतजार कर रहा था जब मैं तुमसे दोबारा मिल सकूं। ये सुनकर क्रिश काफी ज्यादा स्माइल करने लगता है। इसके बाद वो धीरे धीरे क्रिश फॉर्म को किस करने लगता है। इसके बाद उसे किस करते करते उसे सोफे में ही लिटा देता है। फिर उसके ऊपर आकर उसे बहुत सारा किसेस करने लगता है, और तभी हमें उस वॉच को दिखाया जाता है जो कि फिर से फ्लैशेस करने लगती है। और इसी ड्रीम के साथ फिर से फॉर्म उड़ जाता है, जहाँ पे फॉर्म सोचने लगता है क्या मैं अभी भी सपना देख रहा था। ये सोच के फॉर्म उस रूम को देखने लगता है। फिर वो कहता है कि लेकिन ये रूम तो जब मैं हेमो के पास काम करता था तब इस रूम में रहता था ना। फिर वो अपने हाथ में पड़ी घड़ी को देखता है। फिर वो कहता है नहीं, जब मैं उठ गया हूँ तो मुझे बो के बारे में पता लगाना होगा। ये कहकर फॉर्म बाहर निकलता है। जब लोगों की बातें सुनता है तो उसे पता चलता है कि वो तो 6 साल पीछे आ चुका है। ये जान के वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फॉर्म 6 साल पीछे आ जाता है, और जब वहाँ लोगों को बातें करते हुए सुनता है तो उसे पता चलता है कि वो सच में पास्ट में आ चुका है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसे इन लोगों की बातों पे विश्वास नहीं होता। इसके बाद वो खुद ही से बोलने लगता है कि क्या क्या मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा, क्या मैं कहीं मल्टी यूनिवर्स में तो नहीं आ गया, या फिर ये कोई सपनों का जाल है जिसमें मैं फंस कर रह गया हूँ। लेकिन तभी उसके पास से क्रिश होकर गुजरता है। फॉर्म क्रिश को आवाज भी देता है, लेकिन क्रिश नहीं सुनता। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं क्रिश के पास एक लड़की आती है जो उसे एक पेन ड्राइव देकर वहाँ से चली जाती है। तभी हमें फॉर्म को भी दिखाया जाता है जो कि चुपके चुपके उसे देख रहा होता है। क्रिश कहता है आखिरकार ये दोनों क्या बातें कर रहे थे और ये लड़की इसे क्या देकर चली गई। तभी फॉर्म के पीछे एक लड़का खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि तुम चुपके चुपके किसे देख रहे हो। क्रिश बिना ध्यान दिए हुए उसे कहता है कि वो मैं बस क्रिश को देख रहा था। लेकिन जब वो ध्यान देता है और वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो लड़के को देखकर शॉक्ड हो जाता है। तो उसे कहता है हे तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तो वो लड़का कहता है मैंने तुम्हें नहीं डराया बल्कि तुमने मुझे डराया, और मुझे ये बताओ तुम आखिरकार हो कौन और तुम क्रिश को कैसे जानते हो और तुम उसका पीछा क्यों कर रहे हो। ये सुनकर फॉर्म कुछ भी नहीं कहता। तो वो लड़का कहता है ओहो, इसका मतलब है कि तुम भी उसके फैन हो, तुम भी हमारे कस्टमर में से एक हो। ये सुनकर फॉर्म कहता है पार्क, क्या तुम मुझे भूल चुके हो। इस पे पार्क कहता है कि ओ तब तुम मेरा नाम भी जानते हो, तो इसका मतलब पक्का तुम हमारे कस्टमर में ही हो। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि हम लोग अभी काम नहीं कर रहे, तो यहाँ पे तुम्हें उसका पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर तुम उससे मिलना ही चाहते हो तो तुम मुझसे शॉप आकर मिल सकते हो, यहाँ पे घूमने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर फॉर्म कहता है कि पार्क क्या तुम सच में मुझे भूल चुके हो। मैं फॉर्म हूँ, आई मीन मैं ताऊ हूँ, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। हम लोग फ्रेंड थे और हम और क्रिश और बेबी हम दोनों के फ्रेंड थे। ये सुनकर पार्क कहता है कि मुझे लगता है सच में तुमने बहुत ज्यादा रिसर्च की है, इसलिए तो तुम इतने सारे लोगों का नाम भी जानते हो। ऐसे बाय द वे ये बे कौन है। इस पे फॉर्म कहता है कि तुम उसे भी भूल चुके हो, वो तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, और यू नो व्हाट तुम उसके साथ लगभग सब कुछ कर चुके हो। ये सुनकर पार्क कहता है कि मैं पार्क हूँ और मुझ जैसा आदमी किसी के लिए
ब्रेक डाउन नहीं होता। ये कहकर वो फॉर्म का कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ पे क्रिश भी आ जाता है और वो दोनों को दूर करता है। और इसके बाद वो पार्क से कहता है, हे पार्क, तुम ये क्या कर रहे हो? इस पर पार्क कहता है कि कुछ नहीं, ये मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। इस पर फॉर्म कहता है कि मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो बस जो सच था वही कहा है। ये सुनकर पार्क फिर से उसे झगड़ा करने वाला होता है, लेकिन क्रिश उसे शांत करके पार्क को वहाँ से भेज देता है। इसके बाद क्रिश भी वहाँ से जाने वाला था, लेकिन तभी पार्क उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, हे तुम कहाँ पे जा रहे हो? इस पर क्रिश कहता है, क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? और अगर तुम उसके हाथों से मार नहीं खाना चाहते तो प्लीज तुम उसके कामों में दखल मत देना। ये कहकर क्रिश वहाँ से चला जाता है और इसके बाद वो पार्क के पास आता है। पार्क क्रिश से कहता है, क्या तुम उसे जानते हो? तो क्रिश कहता है, नहीं, मैं उसे नहीं जानता। तो पार्क बोलता है, तो फिर तुम उसे प्रोटेक्ट क्यों कर रहे थे, जैसे कि तुम उसे जानते हो? और उसने भी तो यही कहा ना कि वो तुम्हें जानता है। इस पे क्रिश कहता है कि मैं कहाँ उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, मैं तो बस इतना चाहता था कि तुम दोनों झगड़ो मत। पार्क कहता है कि मुझे वो लड़का एक फेक फॉर्चून लगा, तुम जानते हो? तुम्हें पता है उसने मुझसे क्या कहा? कि मैं किसी को मिलने वाला हूँ जिसे मैं जानता भी नहीं। और तुम्हें पता है उसने कहा कि मैं उस लड़के के साथ सब कुछ कर चुका हूँ। ये सुनकर कृष्णा स्माइल करने लगता है। इस पर पार्क कहता है, क्रिश तुम मेरे चेहरे की तरफ देखो, तुम्हें क्या लगता है मेरे जैसा गुड लुकिंग लड़का किसी के भी झांसे में आ जाएगा? यहाँ तक कि 3 से 4 लड़कियां हमेशा मेरा पीछा करते रहती है, लेकिन मैं उन लोगों में से किसी को भाव भी नहीं देता। लेकिन इधर क्रिश तो अपने ही ख्यालों में ही खोया हुआ होता है और वो पार्क की बातों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। ये देखकर पार्क कहता है, हे क्रिश, कहाँ खो गए तुम? दूसरी तरफ हम फॉर्म को देखते हैं जो अपने रूम पे आ जाता है और वो खुद ही से कहता है कि अभी ये सब क्या था। इसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी बिल को देखने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो तो 2018 में आ चुका है। उसे देखकर फॉर्म कहता है कि अभी तो मुझे क्रिश जानता भी नहीं है। फिर वह एक पेन पेपर लेकर उसमें लिखने लग जाता है, मैं अब 2018 में आ गया हूँ, जबकि मैं क्रिश से 2019 में मिला था और क्रिश की डेथ 2021 में हुई थी। इसका मतलब अभी मुझे इस कार्ड में कोई भी नहीं जानता, लेकिन फिर ब्लैक बॉस कौन है? ये सब सोचते हुए फॉर्म एस कार्ड आ जाता है। इसके बाद वो उस बिल्डिंग को देखकर कहता है, अगर मुझे क्रिश के डेथ के पीछे का राज जानना है तो फिर मुझे सिर्फ और सिर्फ एस कार्ड से ही पता चलेगा। ये सब कहते हुए क्रिश अंदर चला जाता है। इसके बाद वहाँ उस ऑनर से मिलता है जिसका नाम पैक होता है। तो पैक फॉर्म से कहती है कि अभी शॉप ओपन नहीं हुआ है। तभी फॉर्म कहता है कि वो मैं। तो पैक कहती है, क्या तुम यहाँ पे जॉब के लिए आए हो? इस पर फॉर्म हाँ कह देता है। तो फिर तुम ये हेजिटेट करना बंद करो, वैसे तुम काफी ज्यादा गुड लुकिंग हो। इस पर फॉर्म उसे थैंक यू कहता है। फिर वो पैक का नाम भी लेता है। इस पर पैक बोलती है, ओहो, तो तुम मेरा नाम भी जानते हो। इसके बाद वो क्रिश को बुलाती है। इसके बाद वो क्रिश बोलती है कि फॉर्म को इस जगह के बारे में सब कुछ बता दे। इसके बाद वो फॉर्म से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है? फॉर्म अपना नाम ता बताता है। इसके बाद वो क्रिश से बोलती है कि तो फिर ठीक है, इसकी जिम्मेदारी अब से तुम्हारी है, जिसपे क्रिश भी हाँ बोल देता है। तभी वहाँ पे फॉर्म के पास पार्क भी आ जाता है और कहता है, हे तुम फिर से आ गए, तो फिर तुम इस पे गिव अप नहीं करने वाले हो? इस पर फॉर्म कहता है कि हे, मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ पे काम के लिए आया हूँ। पार्क फॉर्म से फिर से झगड़ा करने वाला होता है। दोनों को शांत करके पार्क को वहाँ से भेज देता है। इसके बाद वो फॉर्म से बोलता है, और तुम सुनो मेरे साथ। इसके बाद फॉर्म भी उसके पीछे पीछे चला आता है। क्रिश फॉर्म को सब कुछ बता रहा था, लेकिन फॉर्म बस क्रिश को ही देखे जा रहा था। क्रिश कहता है, तो तुम पहले काम कर चुके हो ना? इस पर फॉर्म हाँ कहता है। तो क्रिश बोलता है, अगर कस्टमर तुम्हें डांस करने के लिए कहे तो तुम्हें उनके लिए डांस भी करना होगा। ये कहकर क्रिश फिर से फॉर्म को सब कुछ बताने लगता है, लेकिन फॉर्म बस क्रिश को ही देखे जा रहा था। और तभी वहाँ पे पार्क भी आ जाता है और वो फॉर्म के सिर पर स्लिप करता है। तो फॉर्म गुस्से में बोलता है कि आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या? इस पर फॉर्म कहता है कि ये सब तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। पैक ने तुमसे काम सीखने के लिए कहा था, लेकिन तुम ये सब क्या कर रहे थे? क्रिश का फेस कोई डिजर्ट है क्या जो तुम इन स्वीट स्वीट आंखों से उसे घूरे ही जा रहे हो? इस पर फॉर्म कहता है कि वो तो ये जो कुछ भी बता रहा था मैं उसे ध्यान से सुन रहा था। इस पर क्रिश पार्क से कहता है, हे इसे टीज करना बंद भी करो। इसके बाद वो फॉर्म से कहता है कि बाय द वे अभी अभी मैं तुमसे क्या कह रहा। इस पर फॉर्म कुछ भी नहीं कहता, आखिर बोलता भी क्या, क्योंकि वो तो कुछ सुन ही नहीं रहा था। फिर क्रिश पार्क का इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है, ये पैक का भाई है
और ये भी टॉप टायर में एक है और इसके पीछे रोज लड़के हो या लड़की बस ड्रिंक बाय करना चाहते हैं और हमेशा इसको अप्रोच करना चाहते हैं। ये सुनकर पार्क कहता है कि इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं इतना ज्यादा हॉट जो हूँ, लेकिन मुझे अब जाना होगा, तुम इस न्यू लड़के से बात करते रहो। तभी वहाँ पे एक और लड़का आ जाता है जो इन लोगों से बातें करने लगता है। तभी वहाँ पे उस लड़के का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है जो उससे कहता है कि तुम मेरे बारे में बातें कर रहे थे ना। ये लड़का ये कहकर उससे नाराज होके वहाँ से चला जाता है। तो वो लड़का भी अपने बॉयफ्रेंड के पीछे चला जाता है और ये सब देखकर फॉर्म काफी ज्यादा स्माइल करने लगता है। लेकिन जब ये पार्क देखता है तो वो अपना मुंह बनाने लगता है। क्रिश फॉर्म से कहता है कि बस जो दूसरे लोग काम करते हैं तुम भी उन्हें फॉलो करना। इस पर फॉर्म हाँ कह देता है। क्रिश फिर उसे वॉशरूम दिखाता है और वो उससे कहता है कि तुम शावर ले लो और यहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं तो तुम तैयार होकर नीचे आ जाना। इस पर फॉर्म ओके कहता है। जब फॉर्म टॉवल लपेट के आता है तब वहाँ पे पार्क और उसके फ्रेंड भी आ जाते हैं जो उसे टीज करते हुए उसका टॉवल निकाल देते हैं। लेकिन फॉर्म ने अंडर पैंट पहन रखी थी तो वो कहता है कि तुम लोग मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। तो वो लोग बेचारे उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जब शावर रूम के पास आता है तो वो देखता है कि डोर नॉक था तो फॉर्म जोर जोर से आवाजें लगाने लगता है। तभी वहाँ पे क्रिश बाहर निकलता है और उसके मुंह पे हाथ रखते हुए कहता है, हे तुम कितनी जोर से चिल्लाओगे, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मैं शावर ले रहा हूँ। जिस पे फॉर्म कहता है, आई एम सॉरी, मुझे लगा कि बस वो लोग मेरे साथ बस फ्रैंक कर रहे हैं। इसके बाद फॉर्म क्रिश की बॉडी को अच्छे से देखता है और कहता है, वाह तुम काफी ज्यादा अच्छे दिखते हो। जिस पे क्रिश कुछ नहीं कहता, बस ये बोलता है कि तुम जल्दी से करो और शावर लेकर आ जाओ, हमें काम पे भी जाना है। जिस पे फॉर्म कहता है, मुझे तुम्हारा टॉवल मिल सकता है। ये कहते हुए वो क्रिश का टॉवल लेता है और अंदर रूम में शावर लेने चला जाता है। फिर रेडी होकर वो अपना काम करने लगता है। लेकिन फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि कुछ लड़कों से बचते हुए इस डांस बार में आ जाता है। वो जाके सीधा पार्क से ही टकरा जाता है जिसकी वजह से पार्क उन लोगों के सामने चला जाता है। ये सब देखकर एक लड़का पार्क को पंच कर देता है जिसे देखकर फॉर्म को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और पार्क उन लोगों को मारने के लिए आगे जाता है। लेकिन तभी उनमें से एक लड़का फॉर्म को भी पंच कर देता है। तभी वहाँ पे भी आ जाती है जो उन लोगों से कहती है, हे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वहाँ पे उस लड़के की मॉम भी आ जाती है जिसका नाम सॉरी था। सॉरी उन लोगों से बोलती है कि यहाँ पे जितना भी नुकसान हुआ मैं उन सब का कॉम्पोसेशन कर दूंगी, तुम्हारा जितना भी मनी का लॉस हुआ मैं ये सब पे कर दूंगी। इतना कह के वो पैक को अपना ब्लैक कार्ड दे देती है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जिसका नाम बेबू होता है वो पार्क की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए वहाँ से निकल जाता है। पार्क ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं पार्क पे के पास आता है और कहता है कि मैंने डोर पर सभी कस्टमर का अच्छे से ख्याल रखा, लेकिन देखो फिर भी मैं इंजर्ड हो गया और मुझे तो पता भी नहीं है मेरा हैंडसम सा फेस ये ठीक भी है या फिर ये खराब हो गया। जिस पे पैक कहती है कि तुम इस तरह बच्चों की तरह रोना बंद करो और तुम्हारा फेस इतना भी खराब नहीं हुआ है। इसके बाद पैक कहती है कि अच्छा ये बताओ क्रिश कहाँ है या फिर वो घर चला गया। ये सुनकर पार्क कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता, मैंने तो उसे अभी देखा था, वो एक वीआईपी गेस्ट को सी ऑफ करने के लिए गया था। तभी वहाँ पे क्रिश भी आ जाता है तो पैक क्रिश से कहती है कि आज का दिन कैसा था, क्या आज सब वीआईपी जोन में सब कुछ ठीक था। जिस पे क्रिश कहता है, हाँ सब कुछ ठीक था, कस्टमर ने कोई भी कंप्लेन नहीं की और मुझे भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पे पैक कहती है ओके। फिर वो फॉर्म से पूछती है, ता तुम्हारा दिन कैसा था। जिस पर फॉर्म कहता है, अगर मेरे मार खाने को छोड़ दिया जाए तो सब कुछ ठीक था। तभी पैक कहती है कि वैसे तुम्हारा घर कहाँ पे है, क्या यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। जिस पे फॉर्म कहता है कि नहीं मुझे अभी तक यहाँ पे कोई रूम नहीं मिला है। इस पर पैक कहती है कि यहाँ पास में एक कॉन्डो है, जो यहाँ पे काम करते हैं वो सभी वहीं पे रहते हैं और वहाँ पे एक रूम में 2 लोगों को रहना पड़ता है, लेकिन अब तक शायद वो फुल हो चुका होगा। नहीं नहीं, पार्क और क्रिश ये दोनों का रूम खाली है, तुम वहाँ पे रह सकते हो। लेकिन वो दोनों तो फॉर्म को अपने पास रखना ही नहीं चाहते थे। तो क्रिश कहता है, मैं सोते वक्त बहुत ज्यादा खराटे लेता हूँ। तभी पार्क भी कुछ ना कुछ बहाने बना लेता है। फिर वो फॉर्म से बोलता है, तुमने कहा था ना कि तुम क्रिश को जानते हो, तो ये अच्छा तुम्हारे लिए यही होगा कि तुम क्रिश के साथ ही रहो, ताकि तुम दोनों एक दूसरे को और भी बेहतर तरीके से जान सको। फिर वो क्रिश से कहता है, और तुम काम के बाद इसे अच्छे से काम भी बता सकते हो। ये सुनकर क्रिश
फिर से मना करने वाला था, तभी पैक कहती है मैंने डिसाइड कर लिया है ता अब से क्रिश के साथ ही रहेगा ताकि फॉर्म को ता को और अच्छे से काम सिखा सके। पैक फॉर्म से कहती है और तुम गेस्ट को वेलकम करने वाले हो, जिसे सुनकर फॉर्म कहता है क्या कल ही? तभी क्रिश पैक से कहता है पैक क्या तुम सीरियस तो हो ना? इस पर पैक कहती है कि क्या मैं तुम्हें मजाक करते हुए दिख रही हूँ? ये सुनकर फॉर्म स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं क्रिश फॉर्म को लेकर अपने रूम में आ जाता है, लेकिन सच में उसका रूम बहुत ही ज्यादा मेसी था। ये देखकर फॉर्म काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तो क्रिश कहता है तुम चाहो तो अपना मन अब भी बदल सकते हो। तभी फॉर्म कहता है ये मेसी तो है लेकिन इतना भी बुरा नहीं है, चलो हम इसकी सफाई कर लेंगे। जिसपे क्रिश कहता है कि ठीक है तो तुम अपना सामान यहाँ पे रख सकते हो। ये सुनकर फॉर्म क्रिश की तरफ देखने लगता है क्योंकि उसके पास तो कुछ भी नहीं था। उसे देखते हुए कहता है क्रिश ओहो तो तुम कुछ भी लेके नहीं आए हो, तो फिर क्या तुम पहले शावर लेना चाहोगे? इस पे फॉर्म कहता है नहीं पहले तुम शावर ले लो, मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। इसके बाद क्रिश वहाँ से चला जाता है और फॉर्म बस रूम की तरफ ही देखने लगता है। वह थोड़ी देर तो क्रिश का इंतजार करता है, लेकिन फिर वो रूम की क्लीनिंग करने लगता है। वो रूम की क्लीनिंग करते करते वहाँ पे एक लड़की की फोटोज देखता है। फिर वो उसे कहता है ये कौन है, ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये कह के उस फोटोज को साइड में रखता है, फिर से रूम की क्लीनिंग करने लगता है। और जब क्रिश आता है तो वो रूम को क्लीनिंग देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर वो फॉर्म से कहता है तुम शावर ले लो, बाकी की क्लीनिंग मैं कर लूंगा। इस पर फॉर्म कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें क्लीनिंग करने की जरूरत है। इसके बाद वो क्रिश से बोलता है कि क्या तुम्हारा टॉवल मुझे मिल सकता है, जिसपे क्रिश ओके कहता है और फिर वो फॉर्म को टॉवल दे देता है और फिर उससे कहता है तुम जहाँ चाहो वहाँ पे सो सकते हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्म अपना शावर लेने के बाद क्रिश के बेड में ही आ जाता है। ये देखकर क्रिश उससे कहता है हे तुम बेड पर क्यों आ रहे हो, तुम फ्लोर पर ही सोओगे। जिसपे फॉर्म कहता है कि तुमने ही तो कहा था मुझे कि मैं जहाँ चाहूँ वहाँ सो सकता हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। ये सुनकर क्रिश कहता है कि चुपचाप से जाके फ्लोर पे सो जाओ। इस पर फॉर्म कहता है कि तुमने तो कहा था इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर क्रिश कहता है लेकिन मुझे अब प्रॉब्लम हो रही है। ये सुनकर फॉर्म कहता है लेकिन मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहकर वो क्रिश के ऊपर आ जाता है। ये देखकर क्रिश काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो फॉर्म को खुद से दूर करने की कोशिश करता है और इसी चक्कर में फॉर्म का हाथ एक्सीडेंटली फिसल जाता है और इसी चक्कर में वो दोनों का फर्स्ट किस हो जाता है। ये देखकर क्रिश काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और जब फॉर्म देखता है कि क्रिश का हाथ उसके चेस्ट पर है तो वो स्माइल करते हुए कहता है हाउ स्वीट। ये सुनकर क्रिश काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाता है और वो तुरंत ही फॉर्म को बेड से पुश कर देता है। फॉर्म बेचारा पिलो लेकर पाउट बनाने लगता है। ये देखकर क्रिश काफी ज्यादा स्माइल करने लगता है, लेकिन जब फॉर्म क्रिश को स्माइल करते हुए देखता है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा करता है और उससे कहता है मैं आज काम करके कितना ज्यादा थक गया था और मैंने वहाँ से आके रूम की क्लीनिंग भी की, लेकिन देखो मुझे फिर भी यहाँ पे आके फ्लोर पर ही सोना पड़ रहा है। ये सुनकर क्रिश कुछ भी नहीं कहता और वो अपनी करवट चेंज कर लेता है। फॉर्म वहीं पे बेड का सहारा लेकर लेट जाता है और फिर वो कहता है क्या मुझे सच में यहाँ पे रहना चाहिए? इस वक्त तो मुझे कोई जानता भी नहीं, मेरा तो नया नया काम है और यहाँ मैं बहुत सारे नए लोगों से मिला हूँ, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं कल क्या करूँगा। ये सुनकर क्रिश भी अपनी आंखें खोल देता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। फॉर्म फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर वो अपनी और क्रिश की खूबसूरत पलों को याद करने लगता है, जिसे याद करके वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं फॉर्म एक फूड ट्रक के पास जाता है और वहाँ से फूड बाय करके कहता है क्रिश तुम्हें क्या लगा, क्या मैं तुम्हारे लिए कुक करने वाला हूँ? ये कहकर वो क्रिश के पास आकर फूड को सर्व करने लगता है। तभी क्रिश भी उठ जाता है और वो उसे कहता है कि क्या ये सब तुमने बनाया है? इस पर फॉर्म बोलता है हाँ, और मैं तो सुबह सुबह जाकर शॉपिंग भी करके आ गया और तुम उठ के खाना खा लो, अगर ये ठंडा हो गया तो इतना भी टेस्टी नहीं लगेगा और मैं तुम्हें जानता हूँ तुम्हें गर्म खाना ही पसंद है। ये सुनकर क्रिश कहता है और तुम्हें ये सब कैसे पता? इस पर फॉर्म कहता है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें गर्म खाना सच में पसंद है। क्रिश कहता है तुम इसे कहाँ से बाय करके लाए हो? इस पर फॉर्म कहता है इंटरनेट नाम की कोई चीज भी होती है। जिस पे क्रिश पूछता है तुम्हें कैसे पता कि मुझे क्या चीज पसंद है? तो इस पर फॉर्म कहता है मैं बस गैस कर लिया और मैं तुम्हारा चेहरा देखकर बता सकता हूँ तुम्हें क्या चीज पसंद है और तुम्हें क्या चीज पसंद नहीं है। इस पर क्रिश कहता है हे आई एम सीरियस, तुमने कहा था कि तुम मुझे पहले से जानते हो, तुमने मुझे कहाँ पे देखा था? ये सुनकर क्रिश कहता है कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम मेरे आगे जाकर बॉयफ्रेंड बनने वाले हो तो क्या
तुम इस बात पे बिलीव करोगे? क्या तुम पागल हो गए हो? और जल्दी से जाके तुम अपना फूड फिनिश कर लो, मैं जाकर तुम्हारी जरूरत की चीजें बाय कर लूंगा। ये सुनकर फॉर्म कहता है कि लेकिन मुझे जो भी कुछ चाहिए था वो मैं ऑलरेडी लेके आ चुका हूँ। जिस पर क्रिश कहता है कि तो फिर क्या तुम टॉवल लेकर आए? जिस पर फॉर्म कहता है वो तो मैं भूल गया। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं क्रिश और फॉर्म दोनों मॉल में आ जाते हैं, जहाँ पे फॉर्म ने बहुत सारी चीजों को परचेज कर लिया था। इस पर क्रिश कहता है तुमने इतने सारे चीजों को परचेज क्यों किया? जिस पर फॉर्म कहता है वो ये चीजें हम दोनों के लिए बाय किए हैं ताकि हम दोनों को यहाँ पे दोबारा ना आना पड़े। जिस पे क्रिश कहता है क्या हम दोनों के लिए? लेकिन मैंने तुम्हें अपने रूम बस कुछ दिनों के लिए ही रखा है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं क्रिश और फॉर्म एक प्रोडक्ट को लेकर दोनों झगड़ा कर रहे थे। क्रिश उस प्रोडक्ट को बाय नहीं करना चाहता था, लेकिन फॉर्म उसे फोर्स कर रहा था और उसे कह रहा था अगर तुम इस प्रोडक्ट को बाय करोगे तो तुम काफी ज्यादा खूबसूरत लोगे, अगर तुम ये नहीं लोगे तो पक्का तुम्हारे कस्टमर तुम्हें अंकल कह के बुलाएंगे। इस पर क्रिश कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अंकल कहने की, और इस प्रोडक्ट को तुम ही क्यों नहीं बाय कर लेते ताकि तुम हैंडसम दिखो। ये सुनकर फॉर्म कहता है कि लेकिन मुझे हैंडसम दिखने की क्या जरूरत है। ये सुनकर क्रिश फॉर्म के शोल्डर पे हाथ रखता है और बोलता है क्योंकि जब मैं ये देखकर फॉर्म कहता है ठीक है। फिर वो क्रिश का हाथ हटा देता है। तभी वहाँ पे पार्क भी आ जाता है। फिर वो उन लोगों से कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, क्यों ना हम खाने के लिए चले। क्रिश भी हाँ कर देता है, लेकिन तभी पार्क की नजर वहीं बेब पर पड़ती है जो अपने मॉम के साथ यहाँ पे आया था। तभी उन लोगों से कहता है कि मैं अभी 2 मिनट में आया। जैसे ही वो बेब के पास जाने ही वाला था तभी उसके पास पैक का कॉल आ जाता है, जो कि उसे बताती है कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है। तो वो उन दोनों से बोलता है कि मुझे अभी जाना होगा, मुझे पैक ने बुलाया है, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर बेब भी अपनी मॉम को प्रोडक्ट देखने के लिए बोल के कुछ बहाना करके वहाँ से चला जाता है। बेब की मॉम अपने गार्ड से कहती है कि बेब के पीछे जाए। जब वहाँ पे गार्ड जाते हैं तो बेब उन लोगों को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। तभी रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है जो उसके तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। बेब उस लड़की की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो वहाँ से चला जाता है। तो लड़की कहती है ये बेब कहाँ जा रहा है। तभी उसकी नजर पीछे से आ रहे हुए गार्ड पर जाता है। दूसरी तरफ बेब पार्क के पास आता है और उसे बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। इस पे पार्क कहता है हे आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। इस पर बेब कहता है अगर तुम अभी मुझे लेकर नहीं गए तो मैं बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम में फंसने वाला हूँ। तभी पार्क की नजर आते हुए उन गार्ड्स पर पड़ती है तो वो कहता है कि ठीक है तुम मेरे बाइक में बैठो। ये कहकर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वो लड़की बेब की मॉम के पास आती है और वो उनसे कहती है बेब कहाँ है। तो उसकी मॉम कहती है वो तो टॉयलेट गया है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। लेकिन वो लड़की कहती है लेकिन मैंने तो उसे अभी एक बाइक पे जाते हुए देखा। ये सुनकर मॉम कहती है बाइक पर? लेकिन वो बाइक पर कहाँ गया है। जिस पे वो लड़की कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बस इतना सा देखा कि वो किसी हैंडसम से लड़के के साथ गया है। इस पर मॉम कहती है कि तो फिर तुमने उसे रोका क्यों नहीं। तभी वहाँ पे गार्ड्स भी आ जाते हैं और वो गार्ड मॉम से बताते हैं कि वो बेब यहाँ से भाग गया है। तो उसकी मॉम कहती है तो फिर ठीक है, लेकिन तुम लोग उसके पीछे क्यों नहीं गए और जाओ उसको ढूंढ के लेके आओ। उनमें से एक गार्ड बोलता है कि तो फिर मैम आपको घर लेकर कौन जाएगा। इस पर मॉम कहती है ठीक है, तो तुम मुझे घर छोड़ने के बाद उसे ढूंढने के लिए चले जाना। तभी ये लड़की गाइज ये बेब की सिस्टर है जिसका नाम जीली है। तभी जीली बोलती है मॉम आप उन्हें जाने क्यों नहीं देते, उसकी भी तो कुछ अपनी इच्छाएं होंगी ना, और आई एम सॉरी पर वो बहुत जल्दी लौट कर आ जाएगा। दूसरी तरफ हम पार्क को देखते हैं जो में चलते चलते अपनी बाइक को रोक देता है। इस पर बेब कहता है हे तुमने रोका क्यों। इस पर पार्क कहता है कि तुम बस नीचे उतरो। जिस पर बेब कहता है लेकिन मैं यहाँ पे कहाँ और तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तो तुम्हारे साथ ही चलूंगा। जिस पर पार्क कहता है कि नीचे उतरते हो या नहीं, मुझे काम के लिए लेट हो रहा है और जब भी मैं तुमसे टकराता हूँ हमेशा किसी न किसी प्रॉब्लम में फंस ही जाता हूँ। इस पे बेब कहता है तुम उस बार वाली बात कर रहे हो, प्लीज तुम मुझे वहाँ लेके चलो। ये कहते हुए वो पार्क से लगातार रिक्वेस्ट करने लगता है। पार्क भी परेशान हो जाता है और वो उससे कहता है ठीक है अब मुझे परेशान करना बंद करो। ये कहकर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।